लोग इस बात को समझने और मानने से कासिर हैं कि सना ज़ुबैर और लाइबा ज़ुबैर दो बच्चियां भारत की तरफ गईं, बॉर्डर लाइन क्रॉस की और फिर वो वापस आ गईं। अगर अभिनंदन को छोड़ दिया जाए तो हम नाराज़ होते हैं, अगर भारत इन बच्चियों को रिहा कर दे तो हम हैरान होते हैं। ये माजरा क्या है, इसके ऊपर आज बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर बॉर्डर लाइन के करीब से तल्लक रखने वाली दो बच्चियां चंद रोज़ कबल लाइबा ज़ुबैर और सना ज़ुबैर बॉर्डर लाइन क्रॉस करके जो भारतीय इलाका है यानी कि मकबूजा कश्मीर, वहाँ पे पहुँच गई और भारतीय फ़ौज की तहवील में चली गई। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर बड़ी तेज़ी के साथ फैली। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम से रब्ता किया, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने भी उसको दिखाया और उसके बाद आज ऐसे हुआ कि वो बच्चियाँ जो थी वो जज्बा हैर सगाली के तहत भारत ने वापस कर दी। सवाल ये उठते हैं कि ये बच्चियाँ कैसे गईं, ये क्यों गई। किसी ने ये सवाल उठाया कि भैयों ने उनको मारा, जिसके बाद नाराज़गी के बायस वहाँ पे पहुँच के। लेकिन हमने देखना यह है कि इस सारे वाक़े की बैकग्राउंड क्या है और क्या ये बात किसी की समझ में आ सकेगी कि ऐसा हुआ क्यों था और बात यहाँ तक कैसे पहुँची और भारत ने इन बच्चियों को किस तरह से पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब्बासपुर से तल्लक रखने वाली ये जो बच्चियाँ हैं ये शहर में रहती हैं। इनके जो दादा जान थे वो पुंछ का इलाका जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे में है, वहाँ से हिजरत करके आए थे और कसाब का काम करते थे यहाँ आके। फिर उसके बाद जो वालिद थे इन बच्चियों के, उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई दिल का दौरा पड़ने के बायस, और वो भी कसाब का ही काम करते थे। जब इन बच्चियों के वालिद हयात थे तो इनके माली एतबार से जो घर था वो काफ़ी खुशहाल था, लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद इनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और जिसके बाद जो साहिब इस्तेताद लोग थे वो इन बच्चियों के ख़ानदान जिसमें ये रहती थी उनकी मदद करते थे। लाइबा और सना ज़ुबैर जो हैं, एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और दूसरी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। इस एतबार से उनकी उम्रें जो हैं वो एक की 15 साल और दूसरी की 17 साल हैं। अब अगर इस बात की तरफ तवज्जो दी जाए, गौर व फिक्र किया जाए कि जिस जगह से ये लड़कियां, जहाँ पे बाड़बंदी हुई, जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी मौजूद, जहाँ पे दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज मौजूद, जहाँ पे माइंस लगे हैं, वो फट सकते थे, तो ये बच्चियाँ कैसे वहाँ पे पहुँच गईं। अगर हम आज़ाद कश्मीर की जो ये बॉर्डर लाइन है LOC, इसका अदू दरबा जो है उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो बाज़ जगह आज भी ऐसी हैं, एक तरफ जहाँ पे बाढ़ लगी है, माइंस लगे हैं, फ़ौज बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिस जगह से ये लड़कियाँ गई, चाहे वो हम अजीरा की बात करें या इस एरिए की जिस बॉर्डर से ये लड़कियाँ गई हैं, वहाँ पे उस तरह से बाढ़ बंदी बिल्कुल नहीं। बाज़ ऐसे चश्मे हैं कि जहाँ पे वो कह सकते हैं कि शेर और बकरी एक ही जगह से पानी पीते हैं, यानी कि एक ही चश्मे से आर के लोग और पार के लोग पानी भर के लेके जाते हैं। और जहाँ से ये बच्चियाँ दाखिल हुई वहाँ से आम हालत में भी जो लोग हैं, आम हालात में वो घास काटने, लकड़ियाँ लेके आने के लिए उनका आना जाना लगा रहता है। को वहाँ पे कोई बाड़बंदी नहीं, कोई माइंस नहीं लगे हुए, उस तरह से वो चीज़ें नहीं है। जिस जगह से ये लड़कियाँ गई वहाँ की एक और चीज़ ये मैं बताऊँ आपको कि ये हैरानकुन बात है कि आबादी पहले है और उससे पीछे हमारी फ़ौज है पाकिस्तानी, दूसरी तरफ भी इसी तरह के हालात और वाक़यात हैं। और 1 साल कबल एक बुज़ुर्ग भी इसी तरह से इसी जगह से LOC क्रॉस करके गए थे, भारतीय फ़ौज के हाथे चढ़े, उनको मार दिया गया था। मारने के बाद बड़ी मुश्किल से काफ़ी अरसे के बाद उनकी मैयत जो थी वो वर्सा के हवाले की गई थी। अब ये बच्चियाँ, किसी ने कहा कि ये घर से नाराज़ होके गई, जबकि ऐसा नहीं है। अगर देखें तो ये लड़कियाँ यानी कि बच्चियाँ 7 से 8 किलोमीटर का जो फासला है वो पैदल चल के गई हैं, फिर भारत की हदूद में दाखिल हुई। और ये बच्चियाँ बिल्कुल बॉर्डर के पास नहीं रहती, बल्कि जहाँ जिस बॉर्डर से ये क्रॉस करके गई वहाँ से इनका घर जो है वो शहर के अंदर है और शहर से ये चल के बॉर्डर के पास पहुँची और वहाँ से उस तरफ चली गई। अब 15 और 17 साल की जो बच्चियाँ हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं, उनको समझ है क्या अगर फैमिली में भी कोई अनबन हो जाए तो बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन की तरफ जाने के बजाय वो कहीं और पे भी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये ऐसा क्यों किया का जो सवाल है उसमें मुझे एक ही चीज़ ये नज़र आती है कि वहाँ पे बाड़बंदी नहीं थी, इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ से वो बच्चियाँ आसानी से भारत की तरफ यानी कि मकबूजा कश्मीर में चली गईं। जिसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, दूसरी तरफ वजारत खारजा ने भारतीय हुकाम से रब्ता किया, उसके बाद इन बच्चियों को
तोहफे ताइफ दे के भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया और वो बाहर अफियत अपने वर्षा के पास पहुंच चुकी हैं। अब इस बात के ऊपर जितनी भी जो बातें हो रही हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उसमें लोग ये देखते हैं कि एक तरफ तो भारत जो है उसने हमें बॉर्डर लाइन के ऊपर फायरिंग करके कितने हमारे लोग जो थे उनको शहीद किया, उनको ज़ख्मी किया, दर्जनों नहीं सैकड़ों मकानात तबाह कर दिए। अभिनंदन एक को तो हमने छोड़ा था, उसके ऊपर हम लोगों ने वावेला किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एक दुश्मन मुल्क से आए थे, वो हमें मारना चाहते थे, तो हुकूमत ने उसको भारत के हवाले क्यों किया था। अब ये अगर बच्चियां गई, उसके बाद मामला हाईलाइट हुआ, तो ये बच्चियां अगर वापस आ गई तो फिर भी हम इस बात के ऊपर खुश नहीं हैं। हम ये सवाल उठाते हैं, इस तरह के सवालात पूछते हैं कि शायद ये कोई प्लांटेड काम था। आखिर ये प्लान था तो इसका जवाब कोई दे सकता है कि इस प्लान का किसको फ़ायदा होना था और ऐसा क्यों करते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बॉर्डर लाइन से कोई भी शख्स जो है वो घास काटने की गर्ज से, पानी लेने की गर्ज से, लकड़ियाँ काटने की गर्ज से, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे माइंस नहीं है, बाड़बंदी नहीं है, आप लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी तरफ जा सकते हैं और ऐसा होता भी रहा। तो सवाल जितने भी उठे, मगर उनका जवाब मेरी नज़र में यही है कि भारत ने इन बच्चियों को जब हमारे हवाले कर दिया तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। और अगर इन केस इन बच्चियों को मार के वापस करते तो फिर भी वो हमारा दुश्मन था। अगर उन्होंने इन बच्चियों को इस तरफ बेच दिया फिर भी वो हमारा दुश्मन है। लेकिन इस दुश्मनी में और इस तरह के नामसाद हालात में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो जाती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको ये नहीं देखना चाहिए कि हमने अभिनंदन को छोड़ा था तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। हाँ, हर बंदे का अपना जहन है, अपनी सोच है, वो उसके ऊपर कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक बात हैरानगी की ज़रूर है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर शहर से चल के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाना, ये हैरानकुन वाक़या। और ये रीज़न कि किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस जो फैमिलीज़ के अंदर होता है उसकी वजह से ये बच्चियाँ चली गई, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये फिर भी सवाल उसी जगह के ऊपर मौजूद है कि ये 7 से 8 किलोमीटर का फासला जो था ये बच्चियाँ पैदल चल के कैसे तय करके वहाँ पे पहुँच गई और फिर उन्होंने जज्बा हैर सगाली के तहत तोहफे और ताइफ दे के इन बच्चियों को हमारे हवाले कर दिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।